जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? शो दैट दिस सेट इज़ नाइदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो। इसका मतलब है हमारे पास ये जो सेट दे रखा है जिसमें हमारे पास 4 + x डिवाइड बाय 4 - x टाइप के एलिमेंट्स है, ठीक है। ये हमारे पास ना ही बाउंडेड अबव होंगे ना ही बाउंडेड बिलो होंगे। मतलब अगर हम इस तरह से बोले ना कि 4 + x डिवाइड बाय 4 - x का कोई भी लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा और ना ही कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? गिवन से। तो हमारे पास गिवन क्या है? ये हमारे पास सेट है इस टाइप के एलिमेंट्स से, सच दैट गिवन क्या है हमारे पास कि x एक पॉजिटिव वैल्यू होगी और x हमारे पास 4 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो x एक पॉजिटिव वैल्यू है। इससे पहले वाले जितने हमारे पास क्वेश्चन थे ना उसमें हमारे पास गिवन होता है कि x हमारे पास किसी ना किसी इंटरवल में लाया करता है, ये हमारे पास गिवन होता है। या फिर हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स दिया होता है तो हम उसमें फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक्स हमारे पास सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस गिवन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास गिवन से इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गिवन हमारे पास स्टेटमेंट बहुत कम है क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए। इसमें हमारे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये दिया होता कि हमारे पास इसके बीच में है तब तो हम बोल सकते थे। बट हमारे पास एक वैल्यू दी है कि x हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, तो इससे हम इसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट के पास दोबारा लौटेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या बोला है? शो दैट द गिवन सेट। ये क्या है? हमारे पास सेट है। सेट में हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट्स है। जैसे बात मान लो हमारे पास ए सेट है ना, तो इसमें मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ ए। तो इसकी वैल्यू पता है कैसी होगी? 4 + x1 डिवाइडेड बाय 4 - x1 टाइप की। उसी तरह से इस सेट से मैं एक और एलिमेंट लेता हूँ बी, इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होगी 4 + x2 डिवाइडेड बाय 4 - x2, इस टाइप की वैल्यू होगी। तो ये एक सेट है बेसिकली, यहाँ पे इस टाइप की इसमें वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हमने देखी, हम गिवन से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि हम एक वैल्यू इस सेट की ले सकते हैं सच दैट वो ए हो सकती है जिसकी वैल्यू है ये, ठीक है ना। फिर हमारे पास गिवन के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। गिवन से स्टार्ट नहीं कर सकते बट रिलेट कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास यहाँ पे क्या बोला है कि x हमारे पास 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम किसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दें, ठीक है, तो हमें गिवन है कि वो हमारे पास 0 से बड़ा, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो चीज़ हमारे पास 0 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात? तो हमारे पास जो गिवन है उसका तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या बोलेंगे, लेट एक एलिमेंट ले लेते हैं ए जो हमारे पास इस सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ये हमारे पास 4 + x टाइप का एलिमेंट होगा डिवाइडेड बाय 4 - x टाइप का एलिमेंट होगा, ठीक है। अगर मैं दो एलिमेंट लेता ए और बी तब हमारे पास यहाँ पे x1 x2 इस तरह से लेने पड़ते, ठीक है। बट यहाँ पे एक ही एलिमेंट, तो यहाँ पे x1 करके नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट x ले रहा हूँ। तो ये मैंने एक सेट से एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये सिंप्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा? a इंटू में 4 - x इज इक्वल्स टू 4 + x, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 4a - ax इज इक्वल्स टू 4 + x, ठीक है। तो जो x वाली टर्म है उसको एक साइड ले लेते हैं, बिना x वाली एक साइड ले लेते हैं। तो ये x वाली इसको राइट हैंड साइड ले आते हैं, इसको इधर ला देते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा? 4a - 4 इज इक्वल्स टू x + ax, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ गया, तो हम लिख सकते हैं 4a - 1 इज इक्वल्स टू x 1 + a, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल्स टू 4a - 1 डिवाइडेड बाय a + 1, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्वेश्चन में क्या था कि x हमारे पास ना पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी वैल्यू है। तो अगर ये x है तो हमारे पास ये 0 से बड़ा होगा, है ना। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो है ना बेसिकली ये हमारे पास ना ही बाउंडेड अबव होगा ना ही बाउंडेड बिलो होगा। तो ये हमने क्या ले रखा है? ए ले रखा है। तो बेसिकली हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर ए हमारे पास किसी एक वैल्यू से छोटा बड़ा आ जाता है तब हम बोलेंगे कि ये हमारे पास बाउंडेड अबव है कि बाउंडेड बिलो है, जो भी हमारे पास दिया हुआ है। और अगर नहीं आता तो हम सीधा सीधा बोलेंगे अगर ए हमारे पास इसका कोई भी लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं आता तो ए हमारे पास ये वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या है? नाइदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो, मतलब ये हमारे पास क्या है? अनबाउंडेड है, ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो इसका हम यूज़ करने वाले। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या है? 4 इंटू में a - 1 डिवाइडेड बाय a + 1 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बन जाएंगे। क्या? ये a + 1 को हम पहले तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ठीक है, सब कुछ 0 हो जाएगा। बट अगर ये हमारे पास ये जो वैल्यू है ये अगर पॉजिटिव हुई तो साइन
ऐसे ही रहेगा। बट अगर ये नेगेटिव हुई तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, जब हमारे पास ये चीज़ पॉजिटिव है, जब हमारे पास a+1 हमारे पास पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा है, और जब हमारे पास a+1 हमारे पास 0 से छोटा है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू राइट हैंड साइड में जाएगी, ठीक है ना, तो हमारे पास साइन ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 0। तो हम बोल सकते हैं 4a-1 इज़ ग्रेटर देन 0। ये 4 राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो a-1 हमारे पास 0 से बड़ा आ गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं a हमारे पास 1 से बड़ा है, ठीक है। a हमारे पास क्या है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास a है। तो हम बोल रहे a हमारे पास 1 से बड़ा है, मतलब 1, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, डिनोमिनेटर हमारे पास 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है। तो नेगेटिव डिनोमिनेटर जब राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 4 इंटू में a-1 इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। तो ये हमारे पास बोल सकते हैं a-1 हमारे पास 0 से छोटा होगा, तो हम बोल सकते हैं a हमारे पास 1 से छोटा होगा। a 1 से छोटा है मतलब हमारे पास -∞, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a का जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास इन दोनों का यूनियन आएगा। तो हम बोल सकते हैं 1, यूनियन -∞, 1, या फिर हम इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -∞, 1, यूनियन 1, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी लोअर बाउंड अपर बाउंड नहीं आ रहा है, जिससे हम कह सकें कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। तो हम बोलेंगे जो a है, बेसिकली जो हमने a कंसीडर किया उसकी वैल्यू क्या है, 4 + x / 4 - x। तो इसका हमारे पास कोई भी लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, कोई भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है, ठीक है। नाइदर बाउंडेड बिलो नाइदर बाउंडेड अबव, ठीक है।